खाली ठेलवे और टहलवे हैं उनके चक्कर में मत पड़ो, आगे को बढ़ो। रामनगर की धरती से हरीश रावत ने यह हमला सीधे सीधे कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत पर ही किया। हालांकि हरदा ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने रणजीत रावत पर हमला बोला। परिवर्तन यात्रा के पहले चरण का ये कांग्रेस का एक नया रूप है, जबकि पार्टी के तमाम नेता एकजुटता की दुहाई दे रहे हैं, एकजुटता का राग अलाप रहे हैं, लेकिन वो एकजुटता रामनगर में हवा हवाई हो गई और पार्टी की गुटबाजी चौराहे पर आ गई, खुलकर सबको दिखाई दी। एक तरफ रणजीत रावत का गुट और दूसरी तरफ हरीश रावत का गुट। रामनगर में परिवर्तन यात्रा की जब एंट्री हुई तो रणजीत रावत खेमे के लोगों ने अलग गेट पर स्वागत किया और हरदा के खेमे ने अलग। जो खाली ठेलवे और टहलवे हैं उनके चक्कर में मत पड़ो, आगे को बढ़ो। रामनगर में हर गुट ने अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की और हरीश रावत भी जब मंच पर पहुंचे तो उन्होंने अपने अंदाज में सब पर चुटकी ली। हमारे घर में भी 3 देवता नाचे हैं, एक रणजीत देवता, दूसरे संजय देवता और तीसरे ललितना और पुष्कर देवता। देखिए कैसा संयोग है। हरीश रावत के बयान से ये साफ संकेत है कि रामनगर कांग्रेस का रण बहुत गंभीर है। आने वाले दिनों में चुनौतियां और बढ़ेंगी। असल सवाल टिकट का है, टिकट के लिए टकराव का है। टिकट किस गुट को मिलेगा, किस नेता को मिलेगा, इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। इसीलिए जब रामनगर में परिवर्तन यात्रा पहुंची तो हरीश रावत ने सबको साधने की भी कोशिश की और ये भी मैसेज देने की कोशिश की कि एकजुटता ही मूल मंत्र है जीत के लिए। सवाल इस बात का नहीं है कि टिकट किसको मिलेगा। टिकट तो देवेंद्र जी, गोदियाल जी और प्रीतम जी कर लेंगे, मगर जीतना और जिताना दोनों महत्वपूर्ण है। जितना जीतने वाले की क्षमता पर जीतना निर्भर करता है, उतना ही जिताने वालों की क्षमता पर भी निर्भर करता है। इसलिए आप सब तालीबाजी से मेरी प्रार्थना है कि आप जरा सा अपना ये कार्ड नीचे कर लो। आपको मालूम है आपके नेताओं के नाम मुझको याद है। आपको एक संकल्प हमसे ज्यादा लेना है कि जिसको भी टिकट मिलेगा, ये रामलीला का वो मंच है जहां दर्शक कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चले। तो यहां से आप हमको मन ही मन वचन दीजिए कि जिसको भी टिकट मिलेगा सब लोग मिलजुल करके उसके साथ ताकत लगाने का काम करें। पता है। हरदा ने कार्यकर्ताओं को भले ही एकजुटता का संकल्प दिलाया हो, लेकिन असल सवाल टिकट का ही है। एक तरफ उनके चहेते संजय नेगी हैं तो दूसरी तरफ उनके पुराने चहेते और मौजूदा धुर विरोधी रणजीत सिंह रावत हैं। तो यहाँ लड़ाई टिकट की है, टकराव टिकट का है और इन चुनौतियों के बीच पार्टी के भीतर सवाल इसी बात का है कि संतुलन कैसे बनेगा। संतुलन बनाने के लिए आखिर क्या करना होगा। अगर हर सीट पर झगड़े इसी तरह होते रहे तो फिर 2022 में जीत का सपना पूरा कैसे होगा। इन तमाम सवालों के बीच ही हरीश रावत ने रामनगर सीट पर अपनी दिलचस्पी जताकर एक नई राजनीतिक बहस की शुरुआत कर दी है और टिकट के दावेदारों में खलबली मचा दी। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, जब भी मुझको मौका लगा मैं रामनगर को कभी भूल नहीं पाया और आज भी नहीं भूल पाया। और भूल न पाने का मतलब ये नहीं है कि हमारे तीनों ये जो नौतार देवता है ये कोई अपने लिए खतरा महसूस करे। इनको खतरा महसूस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं रामनगर को कभी नहीं भूल पाया। और इसीलिए जब कभी इधर आता हूँ तो किसी के वहाँ पर लीची खाने रुक जाता हूँ, किसी के वहाँ चाट खाने रुक जाता हूँ, किसी के पास चाय पीने के लिए रुक जाता हूँ, किसी के वहाँ मूंगफली खाने के लिए रुक जाता हूँ। तो मुझको क्योंकि एक एक करके जो पुरानी यादें हैं वो हमेशा लिपट करके मुझसे कहती है कि हरीश रावत ये वही रामनगर है जिसने तुमको बहुत कुछ सिखाया।
रामनगर से अपने लगाव और दिलचस्पी को बताकर हरीश रावत ने जो तीर चलाए हैं वो यकीनन सीधे रणजीत रावत को चुभे होंगे। दूसरी तरफ संजय नेगी हैं जो हरीश रावत को रामनगर से लड़ाने की वकालत करते आ रहे हैं। तो इन चुनौतियों के बीच अब आगे क्या होगा, हरीश रावत चुनाव कहां से लड़ेंगे, कहां से नहीं लड़ेंगे, ये दूसरा पहलू है। मगर सियासत इस रूप में चल रही है कि कांग्रेस आखिर कैसे आगे बढ़ेगी, गुटबाजी से बाहर कैसे निकलेगी, क्योंकि चुनौती सिर्फ रामनगर सीट की नहीं है बल्कि चुनौती पूरे उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों की है। और इन हालातों में पार्टी के भीतर का टकराव कहीं भारी न पड़ जाए, ये भी संभालना है। और हरीश रावत ने जिस अंदाज में रामनगर से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की बातें याद दिलाई हैं, तो उससे ये लगता है कि आने वाले दिन कांग्रेस की सियासत के और उथल पुथल वाले होंगे। अब ये राजनीति कहां जाएगी, यही देखना दिलचस्प है। अब गुटों को हम मिला करके गुटखा बना देंगे और उसे इमारत बना देंगे। अलग अलग ईंटों से तो इमारत बनती है, तो हर ईंट हमारी मजबूत रहे ये हम देखेंगे और उसको एक बड़ी इमारत में, कांग्रेस की जीत की इमारत में बदल देंगे। आप चिंता न करिए, रामनगर हो कहीं कुछ हो, कहीं कोई गुटबाजी नहीं रहेगी। हम सबको एक साथ जोड़ देंगे।